हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द राना अकेडमी। देखिए, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्लास 10th आईसीएससी केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12 है, उसके पार्ट बी जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन्स और बेसिकली एल्केन्स, उसकी थ्योरी हमने डिस्कस कर ली थी। आज के लेक्चर के अंदर हम उसी की एक्सरसाइज दैट इज एक्सरसाइज 12 बी के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और पेजेस आपको दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है स्टेट द सोर्सेज ऑफ एल्केन। देखिए, हमने इसके बारे में स्टडी किया था बेटा कि जो पेट्रोलियम है या नेचुरल गैसेस हैं वो बेसिक सोर्स होती है बेटा इन इन एल्केन्स का। और यही देखो बेटा, इसका आंसर दिया भी हुआ है, द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एल्केन्स आर नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेटा मिथेन इज ए ग्रीन हाउस गैस, कमेंट करो इस पे। देखिए, आप अच्छी तरह जानते हो कि नेचुरल गैस का जो प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट है वो मिथेन होता है, ठीक है। एंड जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड आपकी हीट जो है वो एब्जॉर्ब करती है, जो रेडिएशन है, जो ना हीट रेडिएशन क्या होती है, हीट आती है हमारी जमीन से टकराती है, कुछ वापस जाती है, और जो हमारी गैसेस होती है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो मिथेन भी क्या करती है, इन्हीं हीट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है एंड कंट्रीब्यूट करती है ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर। तो इसलिए उसको एज ए ग्रीन हाउस गैस कहा भी जाता है। नेक्स्ट है बेटा गिव द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन। देखिए, हम बेटा कब से ये चीज पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज CnH2n+2। बेटा ये जनरल फॉर्मूला है आपके एल्केन्स का। नेक्स्ट कहता है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन एंड पेंटेन एंड राइट द IUPAC एंड कॉमन नेम्स ऑफ दीज आइसोमर्स। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ ब्यूटेन की, ठीक है, तो देखिए ब्यूटेन होता है बेटा जिसमें 4 कार्बन होते हैं, दैट इज CH3, दैट इज CH2 एंड फिर हमारे पास CH3 आ जाता है। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली बात करूं तो बस आपको इनको अलग अलग करना होगा, ठीक है। मैं एब्रीवेटेड जो वर्जन है वो दिखा रहा हूँ, आप बस आपने क्या करना है मैं दिखाता हूँ कि इसी को कैसे करोगे। बस हाइड्रोजन 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 इस तरह से आपने बेटा इसको बनाना होगा। देखिए, मैं को दिखा देता हूँ ताकि आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली करना क्या है आपने, ठीक है। और यहाँ पे बेटा C, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H। आपको ऑलरेडी मैं बेटा कितनी बार ये बात बता चुका हूँ, ठीक है। सो ये क्या है बेटा, एन ब्यूटेन है आपका। उसके बाद बेटा हमारे पास आ जाएगा CH3 CH2, उसके बाद बेटा CH3 और ये आ गया बेटा CH3, ये हमारे पास आ गया। ये आइसोब्यूटेन कहते हैं या तो फिर 2 मिथाइल प्रोपेन भी हम बेटा इसी को कहते हैं, ठीक है। तो ये दो आइसोमर जो है ये ब्यूटेन के आइसोमर्स है, इसके अलावा और नहीं बनते। अब हम बात कर लेते हैं बेटा पेंटेन की। अगर पेंटेन की अगर मैं बात करता हूँ तो CH3 CH2 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 एंड CH3, बेटा ये हमारे पास क्या हो गया, पेंटेन हो गया है। अब मैं चाहूँ तो इससे बना सकता हूँ CH3 CH2 देन उसके बाद आ जाता है CH3 और यहाँ पे आ जाएगा बेटा CH3। एक तो ये हो गया, दूसरा बेटा CH3 यहाँ पे 2 नहीं आएगा, फिर इसको हटा देते पहले, ये ठीक है आपका, ठीक है। हर कार्बन के 4 ही बॉन्ड्स हो सकते हैं, तो इस बात का ध्यान में रखना पड़ता है हमेशा। अच्छा, फिर आता है बेटा हमारे पास CH की जगह पे मैं C अकेला लिखूंगा और यहाँ पे आ जाएगा बेटा CH3 और CH3। बेटा ये भी आपके पास यहाँ पे बन जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखना चाहो तो अगर आप देखो तो पहली बात हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आ गया तो 2 हो गया, अगर इसको इधर शिफ्ट करूंगा तो भी कुछ नहीं बन सकता आपका, ठीक है। एंड ऊपर नीचे मैंने लगा दिया तो ये बन गया। आई थिंक यही है बेटा आपका जो आइसोमर इसमें बनेंगे। तो ये तो आपका नॉर्मल पेंटेन हो गया, ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ऐसे ये तो आइसो है, लेकिन छोड़ो, मैं आपको बताता हूँ सिंपली करना क्या है आपने। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 4, क्योंकि एल्काइल को हमने मिनिमम नंबर देना होता है। तो ये बन जाएगा बेटा आपके पास दैट इज 2 मिथाइल एंड उसके बाद आ जाता है बेटा आपके पास दैट इज ब्यूटेन। ब्यूटेन बेटा ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा इसके नेक्स्ट की। अब इसमें क्या है कि अगर मैं यहाँ पे 1 2 और 3 लिखता हूँ तो 2 पर 2 मिथाइल या 2 एल्काइल ग्रुप्स आपके लगे हुए हैं, तो मैं करूंगा बेटा 2 2, ठीक है। दिस इज डाई मिथाइल मिथाइल प्रोपेन। सो नेक्स्ट कहता है बेटा राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ मीथेन
एंड इथेन, देखिए बहुत ही आसान है। पहले हम बात कर लेते हैं बेटा मोलिकुलर फॉर्मूला की। तो CH4 ये बेटा मीथेन का मोलिकुलर फॉर्मूला है। C2H6 बेटा ये हमारा इथेन का फॉर्मूला है। कोई भी अल्केन हो बेटा CnH2n+2 के फॉर्मूला से हम उसको लिख सकते हैं, तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। बी पार्ट की बात करें तो हमने इलेक्ट्रॉन डॉट जो फॉर्मूला है वो दिखाना, तो कार्बन के बेटा पहले तो 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा दो, ठीक है। उसी तरह बेटा हमने अब एक एक हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे इनके शो करना है, तो ये एक हाइड्रोजन हो गया, ये एक हाइड्रोजन हो गया, एक हाइड्रोजन ये हो गया बेटा आपका, और एक हाइड्रोजन बेटा यहाँ हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका शेयरिंग होती है इसके अंदर। अगर मैं इसकी बात करूँ तो बेटा तो क्या करूंगा, देखो सी दो लग गए बेटा आपके यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है। हर एक के बेटा पहले तो 4 कंप्लीट कर दो, जो मेन चीज होती है हर एक के 4 कंप्लीट करो। जैसे देखो ये मैं 4 कंप्लीट कर दिया, बस जी। अब मुझे हाइड्रोजन लगाना है, तो ये देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ लग गया, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन बेटा यहाँ है। अगर आप देखें तो कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये शेयरिंग हो रही है ना इनके बीच में। उसी तरह बेटा एक हाइड्रोजन फिर आप यहाँ दिखाएंगे, एक हाइड्रोजन बेटा यहाँ दिखाओगे, एक हाइड्रोजन बेटा आप यहाँ पे दिखाओगे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया, किसका हो गया आपका। हाँ, थोड़ा सा इसको और क्लैरिटी में लेके आने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको हटाता हूँ पहले तो, और इनको ऐसे कर देता हूँ, ऐसे। तो आई थिंक ये बेटर है दिखाना, ठीक है जी। तो इस तरीके से बेटा आपका बन जाता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मीथेन का और इथेन का। बात रहेगी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की बेटा, वो तो आपको पता नहीं कितनी अच्छी तरह आ चुका है। CH4 की बात करें तो C, ये H है बेटा, ये H है, ये H है, और ये H हो गया। और अगर उसी तरह मैं इथेन की बात करूं तो C, यहाँ पे बेटा H लगाओ, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, और यहाँ पर H। तो इस तरीके से आपका ये जो तीनों पार्ट है वो कवर हो जाते हैं। ओके, तो इसके बाद बेटा हमारे पास आता है कि हाउ इज मीथेन एंड इथेन प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी। आपको मैंने बताया था कि इस बार के सिलेबस के अंदर नहीं है, बट अगर नेक्स्ट ईयर के अंदर ये सिलेबस में आएगा तो मैं जरूर इसका आंसर दूंगा और मैं इसको फिल कर दूंगा। फिर आता है हाउ आर मीथेन एंड इथेन प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिथाइल आयोडाइड एंड इथाइल ब्रोमाइड, ये भी नहीं है बेटा आपका। फिर आता है कि व्हाट इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड गिव द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद इथेन एंड नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। ओके, तो सबसे पहली बात, अगर मैं रिएक्शन की बात करूं जिसके अंदर आपका हाइड्रोजन एटम या वन एटम जो है वो रिप्लेस हो जाता है दूसरे एटम के साथ, तो उसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। और ये एल्केन्स के अंदर हो ही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सकता है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता, क्योंकि उन्हीं के ब्रेक से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स में मिलते हैं, और किसी और सब्स्टिट्यूएंट को मैं एज ए एडिशन यूज कर सकता था, बट क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ही है तो इसी वजह से वो उसको सब्स्टिट्यूट ही कर सकते हैं, ऐड नहीं हो सकते। जहां तक बात रह जाती है बेटा कि आप बताइए कि रिएक्शंस क्या हैं बेटा, तो हमने ये सारा अपने थ्योरी के अंदर स्टडी किया हुआ है कि किस तरह से आपका अगर इथेन क्लोरीन से मिलता है तो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके पहले मोनोक्लोरो इथेन बनेगा, फिर 2 हटाएगा तो डाइक्लोरो, 3 हटाएगा तो ट्राइक्लोरो, मतलब जितने हाइड्रोजन होते हैं उन सबको रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। एज ए रिजल्ट हमारे पास लास्ट में हेक्साक्लोरो इथेन तक बन सकता है, ठीक है। ये फर्दर सब्स्टिट्यूशन चलते हैं यार इनके बीच में। तो उसके बाद बेटा नेक्स्ट आता है नेम द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन द मीथेन बर्न्स इन सफिशिएंट एयर। देखो आपको मैं बताया था अगर सफिशिएंट एयर हो तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर बनता है, अगर इनसफिशिएंट हो तो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, और अगर ज्यादा इनसफिशिएंट है काफी देर के लिए हम उसको बर्न करें तो हमारे पास शूट बनता है, जो जिसका इस्तेमाल हम कहीं पे ना कहाँ पे करते थे उसको, इंक्स में जिसका इस्तेमाल करते थे, राइट। बाकी रखिए बैलेंस इक्वेशन लिखिए, तो ये इथेन और मिथेन दोनों की मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये देखिए दूसरा जो है इनसफिशिएंट है विद स्टिल लेस ऑक्सीजन की अगर बात करें तो शूट तक तैयार आपका होता, तो ये सब हम ऑलरेडी थ्योरी में स्टडी कर चुके हैं। फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट की राइट द नेम एंड द फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म एंड द मीथेन इथेन रिएक्ट विद क्लोरीन एंड ब्रोमीन। देखिए इसके लिए क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ बेटा, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो एक बार और भी देख लेते हो, यहाँ पे राइट कैपिटल, ठीक है। तो इसके अंदर आप क्या देख रहे हो, आप ये देख रहे हो कि क्लोरीन कैसे एक एक करके हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है और किस तरह से बेटा उनके जो प्रोडक्ट्स है वो बनते जा रहे हैं, और मैंने यहाँ पे पूरी बैलेंस्ड इक्वेशन आपकी यहाँ पे लिखी हुई है। मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे ये बोलना है कि जब ब्रोमीन की बात आएगी तो क्लोरीन की जगह पे ब्रोमीन लिख देना, मतलब Br। तो यहाँ पे जैसे डाई क्लोरोमीथेन है वहां पे डाई ब्रोमोमीथेन हो जाएगा, ट्राई ब्रोमोमीथेन हो जाएगा। तो इस तरीके से बेटा आप कर सकते हो। सिमिलरली ये वाला भी जहाँ पे क्लोरीन है ना वहां पे ब्रोमीन Br2 आ जाएगा, और उसके बाद जैसे मैं एक रिएक्शन करके दिखा देता हूँ, जैसे C2H6 है प्लस मैं Br2 लिख दूंगा बेटा, एज ए रिजल्ट मेरे पास बनेगा C2H5Br,
एंड साथ में HBr, तो बेटा ये आपके पास बनेगा, दैट्स इट। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जहां क्लोरीन है वहां पे ब्रोमीन आ जाएगा, जहां पे क्लोरो लिखना है वहां पे ब्रोमो लिखोगे, बस दैट्स इट। फर्दर नेम द कंपाउंड प्रिपेयर्ड फ्रॉम। अच्छा, अब ये जो है फिर से सिलेबस में नहीं है अभी, तो मैं इसलिए नहीं बता रहा, अगर आएगा तो जरूर मैं इसका आंसर अपडेट करके अपलोड कर दूंगा। फिर आता राइट द इक्वेशन फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ मीथेन एंड इथेन। बेटा कंप्लीट कंबशन में ऑलरेडी बता चुका हूँ। इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तो ये इस तरह करता है, और अगर सप्लाई ना हो ऑक्सीजन की तो कैसे करता है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ बेटा यहाँ पे। फिर आता है कन्वर्ट मीथेन इनटू क्लोरोफॉर्म, एंड दूसरा है बेटा सोडियम एसिटेट आयोडाइड मीथेन टू। देखिए बेटा ये जो नीचे वाले 3 पार्ट है ये आपके सिलेबस में नहीं है, ऊपर वाला जरूर है, तो मैं आपके लिए जरूर करूंगा। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि किसी भी मीथेन को अगर क्लोरीन में रिएक्ट करना है तो सनलाइट के प्रेजेंस में या 600 केल्विन देकर आप उसको मतलब उसके अंदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ला सकते हो। तो सबसे पहले क्या होता है कि मीथेन के अंदर अगर मैं क्लोरीन को ऐड करता हूं तो हमारे पास दैट इज क्लोरो मीथेन बनता है या मोनोक्लोरो मीथेन बनता है हमारे पास। अगर ये फर्दर आपका रिएक्ट करे Cl2 के साथ तो ये आपका डाइक्लोरो बनता है, एंड लास्ट में जब डाइक्लोरो फर्दर आपका क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो वो ट्राइक्लोरोमीथेन आपका बनाता है, जिसको हम क्लोरोफॉर्म कहते हैं। तो इस तरीके से बेटा आपको क्लोरोफॉर्म प्रोड्यूस होता है। तो आप ये समझ सकते हो बेटा कि आपके पेपर के अंदर ये आ सकता है कि मीथेन टू क्लोरोफॉर्म बना के दिखाइए कैसे बनेगा, तो ये तीनों स्टेप्स आपको लिखने पड़ेंगे और समझाने पड़ेंगे। फिर बेटा भाई मेरे पास आता है कि गिव 3 यूजेस ऑफ मीथेन एंड इथेन। देखिए बेटा जहां तक बात है यूजेस की, तो मैंने आपको ऑलरेडी सारे यूजेस समझाए हुए हैं, बाकी देखो आपके सामने मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप एक बार इसको रीड करिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या था वो आपका, ठीक है। फिर बेटा आता है 15 अंडर व्हाट कंडीशन डज द इथेन गेट कन्वर्टेड इनटू। अच्छा ये जो है फिर से वही आउट ऑफ सिलेबस वाली बात है, ये वाला भी बेटा आपका आउट ऑफ सिलेबस वाली बात है। अगर आपके सिलेबस में इस साल ये इंक्लूड होगा तो 100% बेटा मैं इसको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये जितने भी क्वेश्चन है उनके आंसर समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 12B के जितने क्वेश्चन आंसर थे उनको डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको इनके क्वेश्चन और उनके आंसर समझ में आगे होंगे, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।